मुझे जहाँ तक लगता है बीइंग अ मदर, हम कभी ऐसे कैलकुलेटिव नहीं हो पाते फॉर द किड्स। हमें लगता है कि हमारे बच्चे खाए। बच्चों के मामले में कैलकुलेशंस आपके बेस्ड होने चाहिए कि होम कुक्ड फूड कितना खा रहा है बच्चा। जनरली जब हम लोग वर्कआउट करने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि आपने गुनगुने पानी में थोड़ा आधा चम्मच कॉफी डालो। इट इज़ बेनिफिशियल टिल इट इज़ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट हनी एंड बिफोर वर्कआउट्स। तो बच्चों को फिर शुगर घोल घोल के दूध पिलाते हैं कुछ मदर्स, तो आपका कॉन्स्टिपेशन वर्सन करता है, आपको प्यास नहीं लगती है और वर्म्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं। कि जो ब्लोटिंग होता है उसका क्या मेन रीज़न है? ब्लोटिंग क्यों होती है? या तो हमने पानी सही नहीं पिया है, हमने खाना जल्दी जल्दी खाया है। स्टीविया लेना इज नॉट ओके बिकॉज क्योंकि वो नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट है। तो अगर हम स्वीट को शुगर को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो इज दैट अ गुड ऑप्शन? अगर आप डायबिटिक हैं, 25% से ज़्यादा आपका वेट है और यू आर लुकिंग टुवर्ड्स वेट लॉस। और वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड क्या अंतर है, और एक्चुअली में कुछ अंतर है भी या? देखिए, ये कन्वीनियंस फूड है। किसी के यूरिन का कलर येलो नहीं है मतलब इट्स क्लियर, हाँ। तो मतलब पानी पर्याप्त है। जी बिल्कुल। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। जो भी है इसका कोर क्या हमारा ब्लड टेस्ट है? सरप्राइजिंगली नो, बिकॉज मेनी पीपल दे से, जैसे मैं खुद लोगों को बोलती हूँ ब्लड टेस्ट करवा के आइए। हो सकता है कि हम डायबिटीज तक ना पहुंचे और उसको हम रिवर्स कर सके। 120% डेडिकेशन, नॉट 100। कितना पानी इज इनफ? अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट थिंग, तो 4.5 से 5 लीटर। जैसे कभी बहुत टेस्टी खाना होता है और फिर हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो सो अगर आपको लगता है ना कि यार शादी में जाना है, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ये वाला मील स्किप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, विच इज़ अ जनरल टेंडेंसी। हे गाइस, वेलकम टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हमारी गेस्ट हैं निधि शुक्ला पांडे जी, जो कि 18 साल से डाइट कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशनिस्ट है और इस फील्ड में हर तरह से काम कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या 1-on-1 सेशन। आज हम उनसे जानेंगे कि इंडियन फूड डाइट कैसा होना चाहिए, क्या उसमें बेसिक्स हैं, क्या हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, और हमें किस तरह से बैलेंस्ड डाइट लेना है। तो हम उनसे खुद ही पूछेंगे और गाइडेंस लेंगे। और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि कृपया एक नोटबुक, पेन, पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन भी कर सकें कि आपके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ आप मिसिंग हो रहे हैं, और एक खुद का आप एक डाइट प्लान बना सकें। तो स्वागत करते हैं हम हमारे गेस्ट का। Namaskar ma'am, welcome to the Madhu Chaudhary podcast, and how are you feeling today and what was your diet today? Oh my god, tricky question that is. I'm feeling good. क्योंकि हमारा ये टाइमिंग शेड्यूलिंग पहले से डिसाइड हो गया था, सो यू नो स्पीकिंग विथ अ माइक और मे बी यू नो विथ अ स्मॉल माइक इन फ्रंट ऑफ यू, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। व्हाट वाज माय डाइट? केसर वाला पानी, भीगे हुए बादाम, आधा एप्पल बिकॉज वो शेयरिंग था, और ब्रेकफास्ट वाज आधा ये धनिया, प्याज, पुदीना, हरी मिर्च, जो जो भी बचा था उसका पराठा, एंड इसके अलावा 1 कटोरी दाल, नींबू डली हुई, मतलब बिना तड़के वाली दाल, धनिया और नींबू डला हुआ, एंड सैलेड में गाजर और चुकंदर। इतना मैं खा के आई हूँ अभी। अभी फिर जाके खाऊंगी। सो ये मैसेज है सबके लिए कि खा के, बहुत सारा खा के, लेकिन अच्छा खा के आप वेट लॉस भी करते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, नहीं खा के नहीं रहते। मैम, न्यूट्रिशन की हम बात करने जा रहे हैं, और न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट क्या है, ये आपकी नज़रों में क्या मायने हैं इसकी? हम छोटे वर्ड से शुरू करते हैं, डाइट। डाइट यानी हम जो चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। व्हेन पीपल से कि यू नो हमको ऐसी डाइट लेनी चाहिए, वैसी डाइट लेनी चाहिए, तो उसका जो बेसिक गूढ़ अर्थ है वो ये है कि भाई हमको खाना चाहिए, राइट। बैलेंस डाइट मतलब सारी चीज़ें इन प्रपोर्शन। आप रोटी भी पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, सब्जी, दाल, सैलड्स, यदि आपको घर के बने हुए अचार लेने तो वो भी एक डिसेंट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी, जितना आप पचा सकते हैं उतना, और जितने की आप कैलोरीज एफिशिएंटली बर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ इंटरप्ले में आती हैं वो है बैलेंस डाइट। और यदि हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की,
तो फिर हम आ जाते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, एंटी एजिंग वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स। आजकल विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है। तो न्यूट्रिशन इज पर्टेनिंग टू कि इस खाने में ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ऐसे करके इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब आपने एक लाइन बोला और मेरे पास कम से कम 10 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पॉपअप हो गए। ठीक है। तो मैं सब चाहूँगी कि मैं सब पूछूं आपसे। बिल्कुल। तो पर मैं ये बोलूँगी कि जो भी व्यूअर्स हैं वो आपसे यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज लेके जाएंगे, तो नोटिंग साइड बाय साइड होती रहे यदि उनकी, हाँ। तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा बनस्पत इसके कि दोबारा से आके और फिर कोई चीज़ मिस ना हो। इसलिए ऑलवेज कीप अ नोट पैड विद यू, ताकि आप लोग नोटिंग भी करते जाएं। तो मैम ये हम यहाँ से शुरू करें कि जब हमने खाना खाना है, डाइट लेना है, तो क्या हमें कितना कॉन्शियस रहना है, इसमें कितनी कैलोरीज है, इसमें कितनी कैलोरीज है, या क्योंकि हमने कभी बचपन से जो हमारा जो अपब्रिंगिंग, जो हमारी डाइट रही है, उसमें ऐसा कभी कैलकुलेशंस रहा नहीं, और ऑल ऑफ अ सडन हम आके अब कैलकुलेटिव हो जाएं या हम अपने बच्चों के लिए हो जाएं। और मुझे जहाँ तक लगता है बीइंग अ मदर, हम कभी ऐसे कैलकुलेटिव नहीं हो पाते फॉर द किड्स। हमें लगता है कि हमारे बच्चे खाए, क्या ये खाना है, वो खाना है, ठीक है खा लो, तो वो वाली भी चीज़ है। तो कैसे कैलकुलेशंस हो और क्या चीज़ों को दिमाग में रखें? बच्चों के मामले में कैलकुलेशंस आपके बेस्ड होने चाहिए कि होम कुक्ड फूड कितना खा रहा है बच्चा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉलर एज ग्रुप। घर का बना हुआ खाना बच्चा जितना खाएगा उसका गट हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। आप एक बार #गट हेल्थ सर्च कीजिए, आपको लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जिसको खा के आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स सस्टेन करते हैं, लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरा, ये घर का बना हुआ खाना है तो हाइजीनिक है, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। जैसे ही आप बाहर के खाने पे स्विच करते हैं, पीपल से कि नहीं कम से कम वो एक्सेट्रा चीज़ें ऑर्डर करके खा तो रहा है, ये वाला जो फैक्टर है, या तो वो खा रहा है बाहर से ऑर्डर करके, नहीं तो हम वैसा ही बना के दे रहे हैं। मुझे ये दोनों ही पॉइंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगते हैं। यदि आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रोटी सब्जी दाल चावल बना के दे सकते हैं, आप फ्राइड राइस कर सकते हैं, आप पुलाव, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर का पराठा, इस तरह के जितने ऑप्शंस आप बना सकते हैं वो कीजिए। बट एडिंग मसाला टू अ पर्टिकुलर फूड जिससे उसका टेस्ट बाहर के उस खाने जैसा आए, यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं। और फिर बच्चे को हम बोलते हैं इसको वो वाला ही पास्ता अच्छा लगता है या उसको वो वाली ही बिरयानी अच्छी लगती है, तो वो वाली बिरयानी नहीं है, वो वाले प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसका टेस्ट उसको चढ़ गया है। प्रिजर्वेटिव्स का भी टेस्ट होता है बिल्कुल, जो कि एडिक्टिव होता है। आप सर्टेन नूडल ब्रांड्स देख लीजिए, आप पास्ता ब्रांड्स देख लीजिए, आपको हर थोड़े दिन में क्रेविंग होगी। देयर आर पीपल विथ मी जो बोलते हैं नहीं आई एम ऑन अ वेरी गुड डाइट, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल जूसेस ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्रॉसफिट कर रहे हैं, मैम लेकिन 15 दिन में एक बार चीट मील में क्या, वही पर्टिकुलर नूडल्स, वही पर्टिकुलर पिज्ज़ा, मोमोज हैं आजकल। तो ये एम्प्टी कैलोरीज है। मुझे मना ही नहीं, आप बाहर का बिल्कुल मत खाइए, पर थोड़ा सा देखिए उसमें प्रिजर्वेटिव लोड कहाँ है। कैलोरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव्स पे। एक छोटा सा आपने वो मसाले का पैकेट डाला, आपकी सब्जी बहुत अच्छी हो गई। भाई अगर वो सब्जी अच्छी लगनी थी तो वो 3 साल पहले से अच्छी लगनी थी ना। भिंडी की सब्जी रहेगी, पर वो टेस्ट अच्छा क्यों लग रहा है? बिकॉज यू आर एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, और प्रिजर्वेटिव्स आपकी ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक रहते हैं। जैसे ही उसका लेवल लो होता है तो आपकी बॉडी याद दिलाती है फिर से वो वाला प्रिजर्वेटिव चाहिए। सो इट इज नॉट द नूडल्स जो आप क्रेव कर रहे हैं, इट इज द प्रिजर्वेटिव्स इन इट जो आप क्रेव कर रहे हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स का टेस्ट कहाँ से, मतलब उसमें ऐसा क्या रहता है कि जो उसका टेस्ट? देखिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ठीक है, इसके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मधु जी ये वाला प्रोडक्ट मैंने बनाया है, इसमें देयर इज नो MSG। MSG तो हम इंडिया में बोलते हैं ना, चाइना में कुछ और बोलते हैं, US में कुछ और बोलते हैं, UK में कुछ और बोलते हैं, जापान में कुछ और बोलते हैं। मैं अगर दूसरी कंट्री के नाम से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लिख दूंगी कि ये मेरा इंग्रेडिएंट है, तो यहाँ के नॉर्म्स तो मैं नहीं फ्लाउट कर रही हूँ, मेरे नॉर्म्स तो सही जा रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट भी बिकेगा, लीगली भी आई एम राइट, बट एक्चुअली आई एम एडिंग द सेम थिंग। तो ये प्रिजर्वेटिव का जितना आपके बच्चों के खाने में इंटेक रहेगा, उतनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरॉयडिज्म, बोन्स वीक होना, छोटी छोटी सी बात पे फ्रैक्चर्स होना, एंग्जाइटी, स्क्रीन एडिक्शंस, इरिटेबिलिटी, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके अलावा एक
चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कितने लोग अग्री करते हैं इससे, कॉफ़ी इनटेक इन चिल्ड्रन अबव 16, आई मीन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट है, कॉफ़ी आपके इंटेस्टाइन्स को डिहाइड्रेट करता है। यू नीड टू ड्रिंक 600 to 800 ml ऑफ वाटर, एक 120 ml के कॉफ़ी के कप को बैलेंस करने के लिए। उसमें हम शक्कर भी ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि कॉफ़ी कड़वी लगती है, तो हम शक्कर ऐड करेंगे तो, और कॉफ़ी से किक मिलती है। बच्चों को किक की ज़रूरत नहीं है, उनको खेलने दीजिए। अगर उनको किक लेके वर्कआउट्स करना पड़ रहा है तो यू हैव टू वर्क ऑन डेफिशिएंसीज। कुछ बच्चे जो बचपन से चाय भी पीते हैं, हाँ, तो दैट इज आल्सो नॉट गुड। चाय तो अच्छी रहती है, देयर आर सर्टेन पीपल हु से दैट एवरीथिंग इज गुड, कभी कभार आपने दिया दैट्स ओके, बट वो अगर उनके रूटीन में है दे देती है ना, उसमें भी तो उतना नहीं होता। चाय का एडिक्शन उतना नहीं होता, बट कॉफी इज एडिक्टिव क्योंकि कॉफी आपको हैप्पी हार्मोन्स का रश देती है जो चाय नहीं देती। चाय सिर्फ यहाँ और यहाँ तक ठीक लगता है, कॉफी से तो आप एकदम यू स्टार्ट जंपिंग अराउंड। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो बच्चे तो और जल्दी इम्पैक्ट हो जाएंगे। बच्चों को लगेगा यार ये चीज़ करने से ना मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कोल्ड कॉफी मैं पी लेता हूँ रात में तो मैं 3-4 घंटे तक एट अ स्ट्रेच पढ़ लेता हूँ। टीनेजर्स दे से दैट, बट देन ये जो 3-4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्रेन इज एक्चुअली लो ऑन एनर्जी, पर हम कॉफी पी के उसको दौड़ा रहे हैं। सो हम मशीन में पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हमने ऑयल और थोड़ा बहुत कुछ कॉम्बिनेशन डाला, एंड वी वांट द मशीनरी टू रन। मैम लेकिन ऐसा जनरली जब हम लोग वर्कआउट करने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि आपने कुनकुने पानी में थोड़ा आधा चम्मच कॉफ़ी डालो तो वो ट्रेडमिल पे चलने को बहुत एनर्जी आ जाएगी। तो फिर वो अगर शुगर नहीं है, मिल्क नहीं है और सिर्फ कॉफ़ी है, फॉर अडल्ट्स आई एम टॉकिंग, तो क्या इज इट बेनिफिशियल? It is beneficial till it is black coffee without sugar, without honey and before workouts. आप उसमें मिल्क ऐड कर देंगे, उसमें ब्राउन शुगर, स्टीविया, इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे। स्टीविया एक प्लांट लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, तो फिर वो कॉफ़ी नहीं रह जाती। उसका जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का फंक्शन है ना, उसको आप वीकन कर देते हैं। सो ओनली बिफोर वर्कआउट्स एंड नॉट बिफोर द एज ऑफ 16 स्ट्रिक्टली। तो स्टीविया लेना इज नॉट ओके बिकॉज क्योंकि वो नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट है, तो अगर हम स्वीट को, शुगर को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो इज दैट अ गुड ऑप्शन? अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप अपने हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए उसमें 25% से ज़्यादा आपका वेट है और यू आर लुकिंग टुवर्ड्स वेट लॉस, हाइपरटेंशन है, किडनी इश्यूज़ हैं, उस केस में यू कैन यूज़। द बेस्ट थिंग इज़ कि धीरे धीरे करके शक्कर कम कीजिए, बिना शक्कर बिना गुड़ की चीज़ें लेने की आदत डालिए, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं उसमें सब में कहीं ना कहीं हिडन शुगर्स हैं। अलग से शक्कर लेने की आवश्यकता नहीं है। शक्कर है, गुड़ है, हनी है, स्टीविया फॉर दैट मैटर। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। ले लिया, मन हुआ तो ले लिया, पर ये रेगुलर हैबिट में कि रोज शेल्फ से निकाल के आपको उसको ऐड करना है, ये तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को फिर शुगर घोल घोल के दूध पिलाते हैं कुछ मदर्स, तो वो बहुत नुकसान करता है। मतलब क्या वो हाइट को ग्रो करने में भी वो हिंड्रेंस बन जाता है क्या? अगर हम शुगर आपके गट बैक्टीरिया को बेहोश कर देता है। अब मैं बार बार गट हेल्थ पे आ रही हूँ। आपका कॉन्स्टिपेशन वर्सन करता है, आपको प्यास नहीं लगती है, और वर्म्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं जितना आपका डेली शुगर इंटेक बढ़ता जाता है। और बच्चों की लाइफस्टाइल आजकल बहुत सेडेंटरी है। कितने बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, कितने बच्चे डेली 6 आवर्स ऑफ सनलाइट में एक्सपोज हैं, जैसा कि हम लोग थे, हमसे पहले वाली जनरेशन तो और ज़्यादा थी। तो दे आर ऑलरेडी वेरी वीक, उनका इनर स्ट्रक्चर वीक है, हम आउटर स्ट्रक्चर से भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं, प्लस हम रोज़ एक ऐसा केमिकल डाल रहे हैं जिसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो शुगर अनलेस वेरी वीक, अगर वीक है तो उसमें भी आइडेंटिफाई कीजिए वर्म्स हैं क्या, ये सारे पैरामीटर्स हैं। सो शुगर इज नॉट नेसेसरी। तो गट हेल्थ की जो आपने बात की, तो व्हाट इज़ अ हेल्दी गट, और उसके लिए क्या फूड इनटेक हमने लेना है? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो ब्लोटिंग होता है उसका क्या मेन रीज़न है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना कि किस फूड की वजह से हो रहा है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। गट हेल्थ मुझे प्यास टाइम पे लग रही है, मेरा पेट साफ हो रहा है टाइम टू टाइम, मैं खाना जो खा रही हूँ उसको अच्छे से चबा के खा रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग ब्लोटेड। जब हम ब्लोटिंग को डिफाइन करते हैं, कई लोग बोलते हैं ब्लोटिंग क्या होती है ना, देयर आर डिफरेंट, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग टर्म्स है। अच्छा नहीं लग रहा है, भारी लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ब्लोटिंग इज अ जनरल टर्म,
ब्लोटिंग यानी नाभि के ऊपर के हिस्से में आपको अजीब सी घबराहट होती है, गैस्ट्रिक इशू क्रिएट होता है। ब्लोटिंग क्यों होती है? या तो हमने पानी सही नहीं पिया है, हमने खाना जल्दी जल्दी खाया है, हमने जो खाना खाया है उसमें मसाले की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हमने उसमें रॉ फूड्स का कॉम्बिनेशन नहीं लिया, सैलेड्स नहीं लिए, हमने दिन भर में फ्रूट्स नहीं खाए। ये सारे पैरामीटर्स आपकी गट हेल्थ को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं, सही तरीके से हैं, तो आपकी गट हेल्थ ठीक है। सोते टाइम आप चिड़चिड़ नहीं कर रहे, पता चला दिन भर हो गया आपका, उसके बाद जब शाम को आप घर आ रहे हो तो जो भी मिल रहा है ना उस पर आप चिड़चिड़ कर रहे हो, बच्चा है उस पर चिड़चिड़ कर रहे हैं, हस्बैंड है उस पर, मान लीजिए आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं उन पर चिड़चिड़ कर रहे हैं। सो इरिटेबिलिटी विदाउट एनी रीजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बताता है कि आपकी गट हेल्थ सही नहीं है। तो चिड़चिड़ करना इज ओके, बट चिड़चिड़ करने के लिए लॉजिकल रीजन होना is important. So the urge of going to the washroom again and again is bloating? No. The urge to go to washroom नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लौंग इलायची खा लो, सौंफ खा लो, या पानी पी लो, या चाय पीने से ठीक लगेगा, ये वाला जो असर है ना, दैट इज ब्लोटिंग। द अर्ज टू गो टू वॉशरूम, वो इंटेस्टिनल इश्यूज अलग रहते हैं। नेवल के ऊपर वाले जितने पोर्शंस हैं दैट इज ब्लोटिंग, एनी हेल्थ इशू। नेवल के नीचे जो लोअर इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है मेन, वहां पे अगर कोई इशू तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ब्लोटिंग इज कि खाना स्टमक से जब आगे जा रहा है तभी उसमें प्रॉब्लम हो रही है। एंड गट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि भाई जो आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारी ही चीजें उसमें आती हैं। सो इट्स बेसिकली अ फीलिंग, इसलिए कहते हैं गट फीलिंग ऐसी बोल रही है। हाँ, okay. अगर गट Now I में understand that. यस, गट में तो आपका मतलब एक वो इंस्टिंक्ट है या सिक्स सेंस है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप बीमार हुई, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट जब आपको ठीक नहीं लग रहा है? शायद मम्मी के हाथ का कुछ जो हम बचपन में खाते थे, यू वुड लाइक टू ईट दैट। सो जो भी आप खाते हैं वो आपका गट बैक्टीरिया बनाता जाता है। कितने बैक्टीरियाज ग्रो होंगे, वो बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वो वहीं रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर गुड बैक्टीरिया। सो वेन एवर यू आर फीलिंग लो, बीमार हैं, ठीक नहीं लग रहा है, मूड ठीक नहीं है, तो आपको वो खिचड़ी या दाल चावल घी ऐसा कुछ खाने का मन होता है। सो वो जो आपकी पुरानी मेमोरी है रिलेटेड टू फूड, दैट इज बिल्डिंग योर गट बैक्टीरिया। इसीलिए जब भी आप वो दाल चावल या कुछ खाते हैं, यू फील वेरी हैप्पी। जैसे ही आपने कुछ ऐसा खाना खाया विच इज़ गिविंग गैस्ट्रिक इश्यूज, स्पाइसी है, तीखा है, अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, ये आपके गट फीलिंग को टोटली ऊपर नीचे कर देता है। सो एनी फूड विच इज मेकिंग यू गो अपसाइड डाउन इज हार्मिंग योर गट इंस्टिंक्ट। सो कॉन्स्टिपेशन भी होना क्या किसी फूड की वजह से होता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं ऑल द टाइम? बहुत सारे फैक्टर्स। पानी नहीं पीना, देर से सो के उठना, जो कि आजकल ट्रेंड हो गया। आई वंडर व्हाई, क्योंकि स्टाइल क्योंकि मुझे ध्यान है, मैं आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली, सारे गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग। तो हमारे यहाँ जो शायद मीम भी चल रहा था, हमको उठाया कैसे जाता था, मेरे बाबा सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे वॉक पे चले जाते थे। वो वॉक से आते थे, पूरा घर सो रहा है, खासकर बच्चे, वो पंखे बंद कर देते थे, कूलर बंद कर देते थे, खिड़कियाँ खोल देते थे। तो मतलब आपको लगता था अच्छा सुबह हो गई। सो वी यूज्ड टू गेट अप एट 5:45 और फिर मैं देखती थी अरे यार 6 भी नहीं बजे यार, अभी तो स्कूल के लिए भी मम्मी नहीं उठाती थी। तो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू गेट अप। पर अभी हम क्या करते हैं, अरे नहीं सैटरडे संडे बच्चों को सोने दो, या पीपल हु आर वर्किंग, नहीं सैटरडे संडे आई विल स्लीप। द मोर यू स्लीप इन द मॉर्निंग आवर्स द मोर योर गट गेट्स इम्पैक्टेड, क्योंकि मॉर्निंग ही वो टाइम है जब आपके इंटेस्टाइन्स मैक्सिमम पानी अब्जॉर्ब करते हैं, जब आपके किडनीज मैक्सिमम पानी अब्जॉर्ब करते हैं। कॉन्स्टिपेशन का एक और रीज़न हो सकता है फाइबर नहीं है, हम कच्चे फूड्स नहीं खा रहे हैं, हम फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं। एंग्जाइटी या स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। और फैट्स की कमी होना, इस पे हम बात नहीं करते हैं कभी। हम जैसे डाइट पे, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चंस भी आप पूछेंगे कि ये वाली डाइट वो वाली डाइट। सो जब भी हम डाइट पे जाते हैं हम फैट्स को कम कर देते हैं। योर इंटेस्टाइन्स आर लाइक अ पाइपलाइन, अगर उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होगी, हम गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं ना पेट्रोल के साथ, अगर प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होगी तो द फूड विल नॉट मूव एट अ गुड पेस, दैट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। तो ये वाले फैक्टर्स, ये बहुत सारी अभी चीजें आपने बताई हैं कि पानी जो कि यदि कम है तो कितना पानी इज इनफ? अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट थिंग, तो 4.5 से 5 लीटर पानी थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट इतना पी ही लेते हैं स्पोर्ट्स वाले। फिर अगर आपकी उतनी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल वर्कआउट्स हैं आपके, तो आप 3 लीटर तक पानी पी सकते हैं, 3 सवा 3।
इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड अगेन द वाटर क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, नहीं तो 2 से 2.5 लीटर पानी इज गुड इनफ, है ना। और पानी या तो आप कैलकुलेट करके रख लीजिए 3 बॉटल्स की हमको इतना पानी पीना है, या आप रिमाइंडर्स लगाइए, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बता सके कि भाई इतना पानी हमको पीना है, जिससे हम लॉन्ग टर्म हेल्दी रहें। ऐसा नहीं है कि मैं आज पानी पी रही हूँ तो अगले 2 महीने तक मैं ठीक रहूंगी। मेरी आज पानी पीने की जो हैबिट है ये मुझे अगले 20 साल तक उसी हैबिट में अगर मैं रही तो बेनिफिट्स देता जाएगा। सो ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी क्रूशियल हर किसी के लिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जो फर्स्ट थिंग जो वाटर हम लेते हैं वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 ग्लास, ओके, 2 अप टू 500-600 ml, जितना आपकी पीने की कैपेसिटी है। गरम पीना है तो गरम। सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि पानी पीना है। मैं ये कहती हूँ अगर आपकी आदत नहीं है तो आप नॉर्मल 1 ग्लास पानी पीजिए। सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग इट कि नहीं पानी नहीं पिया जा रहा है, हाँ आधा ग्लास से शुरू कीजिए, धीरे धीरे करके 3/4 पे आइए, फिर 1 ग्लास पे आइए, ऐसे करके हैबिट बिल्डिंग होती है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे अगले 15 दिन में अपनी हैबिट बढ़ा लेनी है पानी पीने की, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 40 डेज जब आप उसको एक्चुअली बढ़ा पाएं और उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर पाएं। मैंने ये समझा था हमेशा से कि यदि किसी के यूरिन का कलर येलो नहीं है, मतलब इट्स क्लियर, हाँ, तो मतलब पानी पर्याप्त है। जी बिल्कुल, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। तो वो हम उस फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, मतलब हम इस पे जाएं कि हाँ नहीं। हमारा व्हाट डज आवर बॉडी सेज? You can go, but in case of children, in case of people who are moving out or eating things outside, या आप चाय कॉफी ले रहे हैं, तो ये भी आपका यूरिन कलर इम्पैक्ट करता है। सो हमको ये तो इंश्योर करना ही है कि हम 2 से 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं। उसके बाद इफ यू फील कि नहीं यार अभी भी पेल येलो से थोड़ा सा डार्कर साइड पे है, देन यू मे इंक्रीज द क्वांटिटी, या इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इन योर डाइट, तो ये भी आपका यूरिन कलर क्लियर कर देगा। अच्छा, तो ये भी एक एड ऑन है। तो फ्रूट क्या मस्ट है डेली? विदाउट अ चॉइस इट इज कंपलसरी। आपको पसंद आया नहीं, मुझे पसंद आया नहीं, कौन सा फ्रूट है क्या है, खाना जरूरी है। कब खाना चाहिए और कौन कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए? सारे जो आपके पास अवेलेबल हैं, ऑल द सीजनल फ्रूट्स। एक बार में मतलब 1 क्वार्टर प्लेट से ज़्यादा खाना एडवाइजेबल नहीं है, उतने से पेट भर जाता है। हमारे पेट का साइज इतना सा होता है, मतलब दिस इज योर स्टमक साइज। हम एक बार में ज़्यादा खाना खा के ना उसको इन्फ्लेट करते जाते हैं। वी ओवर ईट एंड इट इन्फ्लेट्स। तो पर्याप्त मात्रा में खाइए, च्यू करके खाइए। फ्रूट को जितना अच्छे से च्यू करेंगे उतना डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, उतना यू विल फील गुड, उतना आपका गट अच्छा रहेगा, स्किन पे उसका असर दिखेगा। पपीता खाना एकदम धकेल के खा लिया, उसका असर नहीं होगा। अगर आप एनीमिक हैं तो रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको स्किन इश्यूज सॉल्व करने हैं तो येलो एंड ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन ए रिच हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बस पेट भरने के लिए खाना है, या आई वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, मतलब मैं वर्कआउट तो कर रही हूँ, तो सारी बेरीज, स्ट्रॉबेरी, चेरी, हमारे बेर, जामुन, बेर भी तरह तरह के आते हैं, फिर वो रस भरी आती है छोटी सी। ईच एंड एवरी फ्रूट दैट यू कैन गेट, प्लीज हैव इट। और एडवाइजेबल टाइम तो मॉर्निंग से लेके सनसेट तक, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है उस टाइम पे। और फ्रूट को फ्रूट जैसे खाइए, जूस बना के मत लीजिए। सो दिस इज फॉर एवरीवन, अनलेस यू आर इल, यू आर नॉट वेल, यू आर हॉस्पिटलाइज्ड और समथिंग लाइक दैट, सिर्फ तभी आपको जूसेस लेना चाहिए कायदे से। अच्छा, जैसे कि पपीता और बनाना जैसे फ्रूट्स जो कि पल्पी है नेचर में, लेस फाइब्रस कंपैरेटिवली, उनको खाना एक्चुअली में थोड़ा इजी होता है ना। बट व्हेन इट कम्स टू मोर फाइब्रस काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि अगर हम एप्पल भी ले लें, है ना, तो उसमें जो एक उसका जो टेक्सचर होता है जर वाला, तो ना इट गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेंसिटिविटी टू माय टीथ। तो उस वजह से मैं फ्रूट्स नहीं खा पाती। उसका क्या सॉल्यूशन है? तो फिर क्या मतलब हम पल्प जैसा बना के उसको खा सकते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट बट आई कैन नॉट। अगर मैंने 1-2 पीस भी खा लिया तो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट मील है मैं उसको खा नहीं पाऊंगी। माई टीथ विल बी इम्पैक्टेड दैट मच। फ्रूट्स को आप सीड्स के साथ कंबाइन करके देखिए, जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आजकल सीड्स बहुत ज्यादा इन है। जैसे आप बोलोगे ना पंपकिन सीड्स खाती हूँ, पीपल स्टार्ट थिंकिंग हाईली ऑफ यू।
तो आप फ्रूट्स में सीड्स ऐड ऑन कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि यार नहीं सीड अच्छा नहीं लग रहा है, फाइन कट करके उसमें सीड्स का ग्रैन्युलेटेड पाउडर टाइप का, नॉट एग्जैक्टली अ पाउडर, थोड़ा दरदरा जिसको हम बोलते हैं, वैसा पीस के आपने ऊपर डाल दिया, वैसे करके यू कैन ईट। पल्पी करके यदि खा रहे हैं तो फिर उसमें शक्कर ना हो, हाँ ऑब्वियसली, है ना। या एट टाइम्स पीपल फील कि मिल्क के साथ मिक्स करके हमको अच्छा लग रहा है। इफ इट सूट्स यू, इफ इट डजंट बॉदर योर थ्रोट, इफ इट डजंट बॉदर योर एंटायर रूटीन, तो उसको जैसे भी आप खा सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और अगर कोई भी 3 फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं, प्लीज हैव दोस 3 फ्रूट्स इन वन डे। नहीं, रेगुलरली उसका इंटेक, दिन में अच्छा, एक फ्रूट तो कंपलसरी है। फिर उसका क्वांटिटी इज अप टू यू। जैसे पोर्शन साइज क्यों इतना मैटर करता है, देयर इज वन इंसिडेंट दैट आई रिमेंबर, मसल क्रैम्प्स होते हैं। सो अ रिलेटिव ऑफ माइन, शी कॉल्ड मी अप कि मुझे मसल क्रैम्प्स होते हैं बहुत, क्या करूं। सोचा मैंने, शी वाज अबव 45, तो मैंने कहा आप ना ये ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, रोस्टेड सॉल्टेड वाला थोड़ा सा। सो आफ्टर 2 months हर हस्बैंड इज कॉलिंग मी अप एंड टेलिंग मी इनका वजन बढ़ गया है, कितना पिस्ता खाना है। सो लाइक 4-5, तो बोले वो 1 कटोरी खा रही है रोज का, तुमने बोला है तब से। तो फिर मुझे स्ट्राइक किया, नहीं, हर किसी को मुझे पोर्शन साइज स्पेसिफिक बताना है, राइट। सो द पोर्शन ऑफ फ्रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पोर्शन ऑफ एवरीथिंग दैट यू ईट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली द राइट फूड बट ऑल्सो द राइट क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि अगर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसी को खाए जा रहे हैं। जैसे अगर सीजनल फ्रूट बोला और मैंगो किसी को पसंद है तो पूरा एक जो है डब्बा लेके मैंगो का वो नहीं फिनिश करना है ना। ओके मैम, आप हमको जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आप बताएंगे कि किस तरह से कोई अपना खुद का एक डाइट चार्ट बना सकता है, बिकॉज एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, सबके अलग अलग नीड्स हैं, सबका वर्क प्रोफाइल अलग है। किसी का सेडेंट्री जॉब है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई राइटर है, कोई रात को जाग रहे हैं, कोई देर तक सो रहे हैं। तो अपने बॉडी टाइप को समझते हुए, जैसे कि आप बताएंगे, जैसे कि विथ कफ, वो जो इस तरह का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तासीर जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से कैसे कोई अपना खुद की बॉडी को समझे। हम बहुत ज़्यादा चेंजेस करने से ज़्यादा अच्छा है कि 60% हम डाइट पे फोकस कर लें, 40% ऊपर नीचे होता है तो चल सकता है। बिकॉज यू एंड मी, वी आर नॉट गोइंग टू बी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कि भाई हर दूसरे दिन हमको दिखना ही है, आज वर्कआउट करते हुए, आज स्विमिंग करते हुए, आज रनिंग करते हुए, ऐसा वाला क्राइटेरिया नहीं है। हमको हमारी डेली लाइफ, हमारे काम के साथ डाइट और वर्कआउट को बैलेंस करना है। तो 60% फोकस की हम बात करते हैं, 40% अपने आप ट्यून हो जाता है। और वाटर इनटेक अच्छा मैनेज करना है, सुबह अच्छा पानी कम से कम 1 गिलास से 3 गिलास तक, फिर फ्रूट्स, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, एंड ब्रेकफास्ट जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो। वो वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो नॉन वेज प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। और थोड़ा सा जो अपन रोटी पराठा की तरफ जो हमारा इंक्लिनेशन है, उसको हल्का हल्का करके हम कम करें। फिर प्रोटीन जो आपने नाश्ता बोला, प्रोटीन उसके आप थोड़े से वो बताते जाएं कि जो नॉन वेजिटेरियंस क्या ले सकते हैं और वेजिटेरियंस क्या ले सकते हैं। ठीक है, हम ये भी मान के चलते हैं कि 50% ऑफ आवर ऑडियंस इज इनटू वर्कआउट्स और 50% जो है वो नहीं कर रहे हैं वर्कआउट। तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स यहाँ तक ठीक है। यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तब तो मिक्स दाल का चीला हो गया, हरी मूंग दाल का चीला हो गया। आप पोहा यदि नॉर्मली ले रहे हैं, मतलब उसी डिश को आप प्रोटीन रिच कैसे बना सकते हैं, आप इसमें मूंगफली की मात्रा बढ़ा दीजिए। उसमें जो हम नॉर्मल सूखा हुआ नारियल किसते हैं जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बदले जो प्रसाद वाला नारियल है, जो हम घर में नारियल फोड़ते हैं, उसको आप किस के डाल लीजिए। इमीडिएटली आपने फैट कंटेंट कम कर लिया, मूंगफली से आपने प्रोटीन कंटेंट बढ़ा लिया। ठीक है। फिर हमारे पराठे जो हैं वो आलू का पराठा ना हो करके वो मिक्स वेजिटेबल पराठा यदि हम करते हैं, आलू का पोर्शन कम कर दीजिए, उसमें धनिया, प्याज, उसमें भी कहीं ना कहीं मूंगफली ऐड कर दीजिए या ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्सोटिक चाहिए तो। अगर आप नॉन वेज प्रोटीन्स की बात करते हैं, फॉर दोज हु आर इनटू हेवी वर्कआउट्स, एग वाइट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। होल एग्स रोज़ लेने से बचिए, बिकॉज यू नीड टू नो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन चेक हैं या नहीं, तब आप होल एग्स रोज़ ले सकते हैं। नहीं लेना है ऐसा भी नहीं है, रोज़ लेना है ऐसा भी नहीं है, सो यू कैन ऑल्टरनेट। ठीक है।
अगर चटनीज आपके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होती हैं तो वो सुबह सुबह आपको एंटीऑक्सीडेंट डोज मिल जाता है. सो एनी चटनी इज गुड. नारियल की चटनी, करौंदे की चटनी, आंवले की चटनी, आम की चटनी, कबीट की चटनी, एनीथिंग दैट, और नहीं तो धनिया, हरी मिर्च और अदरक. मतलब ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपके फ्रिज में रहते ही हैं, सिर्फ इसकी चटनी बना लीजिए. और उसमें वैरायटी ऐड करनी है तो आपने उसी में अलसी भी मिला ली चटनी में. सो यू इंक्रीज द एसेंशियल फैटी एसिड कंटेंट. मिक्स दाल चीला इसलिए क्योंकि हम ना मूंग की बहुत ओवरडोज पे आ गए हैं. धुली मूंग, हरी मूंग, साबुत मूंग, मूंग स्प्राउट्स, हम कुछ और सोचते ही नहीं है. जबकि एक्चुअली मूंग में पेस्टिसाइड्स का जो यूजेज है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सबसे जल्दी कीड़े लगते हैं. सो ट्राई टू मिक्स अदर दाल्स एज वेल. उबला हुआ काला चना इज सच एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन. इतना ईजी, इतना अच्छा, इंडियन पैलेट के लिए सबसे सूटेबल. फैट कंटेंट भी बहुत कम है. आपको वो भिगाना है, उबालना है, उसमें यदि मेहनत लग रही है तो सत्तू. साल के कम से कम 6 महीने आपके ब्रेकफास्ट में सत्तू हो सकता है. सत्तू का पराठा हो सकता है. सत्तू नमक जीरा घोल के उसका पानी या शेक जैसा ले सकते हैं. मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है क्योंकि मैं बचपन से सत्तू गुड़ के साथ लेती हूँ. तो अब तो खैर गुड़ का पाउडर आ गया, नहीं तो गुड़ का पानी आप बना के रख लीजिए, उसमें सत्तू मिक्स करके ले लीजिए. सो ये बहुत ईजी टेक्निक्स हैं जिससे आपने प्रोटीन कंटेंट एलिवेट कर लिया. जैसे आपने बोला कि स्प्राउट ना, तो स्प्राउट्स को फिर उबालना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टेक्निकली स्प्राउट्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो उसके डाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं. आप उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते. कच्चा खाना भी एक अच्छा ऑप्शन है. 2 मिनट के लिए आपने कुक कर लिया, दैट इज अ गुड ऑप्शन. जब आप उसको बॉइलिंग वाटर में से निकालते हैं तो आप उसका पूरा बी कॉम्प्लेक्स वेस्ट कर देते हैं. सो डोंट डू दैट. और कंप्लीटली आपने उसको बॉईल ही कर लिया तो हम बी कॉम्प्लेक्स तो पूरा नष्ट कर दिया हमने. स्प्राउट्स ले क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आप स्प्राउट करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स तेजी से बढ़ता है. सो इफ यू वांट टू हैव इट स्लाइटली कुक्ड यू कैन हैव. पूरा कुक करने पे नरिशमेंट वैल्यू बहुत कम हो जाती है. जो हमारी मेहनत है ना 2 दिन तक वो इतना बड़ा हुआ फिर इतना बड़ा हुआ स्प्राउट्स की, वो पूरी वेस्ट हो जाती है. इफ यू आर गैस्ट्रिक बिकॉज ऑफ स्प्राउट्स तो स्प्राउट्स का इंटेक लिमिट कीजिए. एंड इन दैट केस जैसा आपको सूट कर रहा है वैसा लीजिए. मुझे अगर कच्चा स्प्राउट सूट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट करे, या फॉर दैट मैटर मेरी सगी बहन को भी वो सूट करे, ये भी ज़रूरी नहीं है. दिस इज हाउ योर गट हेल्थ चेंजेस. तो अगर कच्चा स्प्राउट सूट कर रहा है तो प्लीज यू कैन हैव दैट. स्टीमिंग इज अ बेटर ऑप्शन. स्टीम एनीथिंग दैट यू डू फॉर 3 to 4 minutes इज अ डिसेंट इनफ ऑप्शन. बस बॉइलिंग वाटर में ना निकालें. स्टीम कर रहे हैं तो उसका पानी जो भाप है उसकी वो उसी में रहे, ऐसा इंश्योर कीजिए. अच्छा, और अगर चीला बना रहे हैं तो फिर उसको डायरेक्टली हम कच्चे को ग्राइंड करें. हाँ. और उसके बाद उसका चीला बने. बिल्कुल. ओके, तो उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहेंगे. बहुत अच्छे. हाँ. ओके. अप्पे इज सच अ हेल्दी ऑप्शन. मतलब आपने रवे में दही मिलाया, उसमें आपने सारी वेजिटेबल्स डाल दी जो आपको नहीं भी अच्छी लगती खाना. आइडियली वेजिटेबल्स जो आपको नहीं अच्छी लगती उसको ऐसे मिक्स करके ही खाना चाहिए, क्योंकि हर बार मुंह बना के नहीं खा सकते. तो सारी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो उसमें कैलोरी डेंसिटी 50% है, वेजिटेबल्स 50% है. ऐसे करके चेंजेस ले आ सकते हैं. अच्छा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्रेकफास्ट में क्या? सी एग्स आर अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन. जिनको ऐसा लगता है कि यार सुबह एक हैवी मील लिया फिर सीधा शाम को लेंगे हैवी मील, सो चिकन ब्रॉथ इज अ गुड ऑप्शन अगर उनको चाहिए तो. चिकन कबाब्स अलॉन्ग विथ पराठा, या आपने प्लेन रोटी ले ली या नॉर्मल ब्रेड ले लिया, ब्राउन ब्रेड ले लिया. इफ यू आर इनटू वर्कआउट्स ओनली देन इंडल्ज इनटू हेवी ब्रेकफास्ट. अगर आप जाके सिर्फ बैठने वाले हैं ऑफिस में तो इतना हैवी ब्रेकफास्ट मत करके जाइए कि एक तो आपको नींद आए, दूसरा वो पेट में धीरे धीरे करके चिकनाहट बढ़ती जाए, आपका पेट राउंड होता जाए. वैसे मत कीजिए. So the portion is very important, but then yes, any kebabs that are made out of minced chicken हो सकता है, fish, grilled fish. पर normally non-veg options आप आफ्टरनून के बाद लोग खाना चालू करते हैं. जो नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं they don't have heavy breakfast, जैसा कि मैंने पिछले 18 सालों में देखा है. ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के तुरंत साथ में चाय कॉफ़ी नहीं पीना है. सबको लगेगा मैं एकदम चाय कॉफ़ी के एंटी हो गई हूँ, बट देन पूरे मील का आयरन और कैल्शियम 0 हो जाता है जब आप चाय कॉफ़ी साथ में लेते हैं. अब इसके बाद तो हम ब्रेक लेंगे. हमने इतना सारा ब्रेकफास्ट किया है तो थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे, 2-3 घंटे काम करेंगे, चाहे कोई भी काम हो. इन बिटवीन कीप ड्रिंकिंग वाटर. खाने के 1 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद, एक जैसे ये है ना पानी का ग्लास ऐसा भरा हुआ होना चाहिए. और या तो आपका फ़ोन आपको याद दिलाए यदि आप ऑफिस में हैं तो, और नहीं तो फिर आप अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि हर 1 घंटे में मुझे पानी पीना है.
राइट। आपका 3/4 पानी का कोटा शाम को 5 बजे तक हो जाना चाहिए, सो दैट आप वॉशरूम विजिट्स के लिए ना उठें रात में। नाउ व्हेन वी आर डन विद ब्रेकफास्ट, हम मिड मॉर्निंग में आ गए हैं। जिनको आपने 2 ब्रेड्स का नाम लिया, एक वाइट ब्रेड और एक ब्राउन ब्रेड, मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगी। इस पे पहले बहुत ब्रेड सारा- ही ब्रेड को लेना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इंडियन फूड में एक्चुअली ब्रेड की कोई जगह नहीं है, हमारा ब्रेड रोटी ही होना चाहिए जो कि ग्रेन से। पर और वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड क्या अंतर है, और एक्चुअली में कुछ अंतर है भी, या सिर्फ ये मार्केटिंग इंडस्ट्री? देखिए, ये कन्वीनियंस फूड है, ठीक है। इफ आई एम अ वर्किंग पर्सन, मेरे पास मेरी डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ रही है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो ब्रेड इज़ अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड डेली, क्योंकि यहाँ पे हम फाइबर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड फॉर दोज पीपल हु थिंक हम मल्टीग्रेन ब्रेड ले रहे हैं, तो उसके जितने मल्टीग्रेन्स हैं ना, वो किनारे किनारे ही रहते हैं, अंदर नहीं रहते, ठीक है। अगर अंदर रहेगा तो ब्रेड आपकी चिपके रहते हैं, वो हमने ऐसे ऐसे झाड़ा, हमने वो बेचारे साइड में चले गए। ब्राउन ब्रेड इतनी मोटी रहती है, वाइट ब्रेड इतनी पतली रहती है, सो 1.5 गुना वाइट ब्रेड इज इक्वल टू 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। अब कौन सी ब्रेड लेना है, आप अपने ओवरवेट, आप जितना है, आप जितना कार्ब इंटेक अलाउ कर सकते हैं अपने आप को उतना। अगेन मतलब अगर आपको 2 पराठे खाने का मन है तो 1.5 के बाद थोड़ा रुकिए, सोचिए कि एक्चुअली 2 खाने हैं या नहीं, राइट। सो द सेम इज विद ब्रेड्स। रोज खा रहे हैं तो इट विल ओनली ऐड टू 0 फाइबर इन योर मील। ब्राउन ब्रेड वंस इन अ वीक ले रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड और 1 स्लाइस। पहले 1 स्लाइस खाने के बाद रुकिए, हम ना रुकते नहीं है। हमारे बचपन से जो हम बच्चों को बोलते हैं ना, फिनिश करो, तो ये जो फिनिश करो एटीट्यूड है, जिन लोगों ने सीख लिया वो पूरा फिनिश करके ही उठते हैं। सो हमको सर्व थोड़ा थोड़ा करना है, और आधा खाने के बाद सोचना है, डू आई वांट टू ईट दिस, क्या ये एक्चुअली मुझे खाना है, इसके लिए जगह है तो मैं खाऊंगी। तो ब्रेड इज ओके इफ यू आर बैलेंसिंग इट विद अदर थिंग्स, पर डेली बेसिस पे नहीं। और खाने का ऐसा भी कहते हैं कि अगर इफ़ यू आर 80% फुल देन स्टॉप ईटिंग, मतलब पूरा पेट भरने तक नहीं खाना है। पर जैसे कभी बहुत टेस्टी खाना होता है ना, और फिर हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो एक रहता है कि हमने सब खाना है। मतलब आई थिंक मैं बोल रही हूँ, बाकी कोई बोलता नहीं होगा तो इतना ही अंतर है। पर एक अर्ज होता है कि नहीं हमने खाना, अच्छा, और बहुत गैप के बाद खाया, या हमने कुछ काम किया और उसके बाद हम खा रहे हैं, तो वो जो खाना दिखता है ऐसा लगता है कि हम मतलब एक होता है कि हमने जल्दी से खाना है, और जितना स्पीड हमारा बढ़ता है उतना ज़्यादा हम खा लेते हैं। तो हम हो सकता है 2 मिनट बाद उसको रिग्रेट करेंगे, यार ज़्यादा खा लिया, बट एट द टाइम ऑफ ईटिंग हमें समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे हमने 80% पे स्टॉप करना है, उसका क्या फॉर्मूला है? हाँ, वेरी ट्रिकी फॉर्मूला तो है, पर इम्प्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट। सो ये जो हम मिड मॉर्निंग पे थे ना, मिड मॉर्निंग एंड कंट्रोलिंग योर हंगर स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। जैसे ही आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो आपके पास बहुत क्विक ऑप्शंस होने चाहिए। और मैं बहुत सिंपलेस्ट ऑप्शंस इज सौंफ, अजवाइन, सौंफ, अजवाइन, और उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल, जो मुखवास बनती है ट्रेडिशनली घरों में जो बनती थी, आपके पर्स में, आपके ऑफिस के डेस्क पे, आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद तिल, काला तिल फॉर दैट मैटर, मस्क मिलन सीड्स होते हैं, मगज के बीज जो बोलते हैं, इन सब का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के आप रख सकते हैं। दीज आर माउथ फ्रेशनर्स। ये फाइबर ऐड करते हैं, ये आपके फूड को इजीली डाइजेस्ट करते हैं, ये आपकी गट हेल्थ अच्छी रखते हैं, और क्योंकि आप अच्छे से चबाते हैं, राइट, सो योर जॉ लाइन इज गुड, एंड द मोर यू च्यू योर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल आई एम फुल। तो चबाते रहना इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं या क्या चबा रहे हैं उससे ज्यादा चबाते रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको लगता है ना कि यार शादी में जाना है, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ये वाला मील स्किप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, विच इज अ जनरल टेंडेंसी, डोंट डू इट। प्लीज घर से कुछ खा के निकलिए। और खाली पेट जो लोग घर से निकलते हैं, फॉर दोज हु आर इनटू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल, डू इट अंडर गाइडेंस। कोई भी चीज लंबे समय तक अपने ज्ञान को ना यूज करके मत कीजिए। जो एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की है ना उसके लिए, राइट, सो गो टू द एक्सपर्ट्स, डिजाइन करवाइए अपना डाइट, सी कि आप कितने दिन तक कर पाते हैं। चिड़चिड़ाहट हो रही है लेकिन नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, नो पेट दुख रहा है, हंगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, लेकिन नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आई एम नॉट ओनली क्रिटिसाइजिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, सारे ही फैट डाइट्स। तो जैसे ये हंगर कंट्रोल के लिए मुखवास हमेशा, फॉर एवरी एज ग्रुप, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है दांत में सेंसिटिविटी है,
उसको दरदरा कर लीजिए, उसको दरदरा कर लीजिए, उसको पीस लीजिए, बट इन सम फॉर्म फाइबर आपके फूड में जाना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स आर अ वेरी गुड एड ऑन। हल्का सा मौसम ठंडा होता है, जो तासीर की हम बात कर रहे थे, फ्लैक्स सीड इज़ अ वंडरफुल एड ऑन आपकी हड्डियों के लिए, आपके स्किन के ग्लो के लिए, दिमाग सही चले उसके लिए, क्योंकि फैटी एसिड्स हैं, राइट। ओके, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आऊंगी, पर हम अभी फिर लंच पे आते हैं कि हमने लंच में क्या लेना है, बोथ फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। यू शुड ईट अ हैवी लंच अगर आपको भूख लगी है तो। अगर आपको लगता है नहीं मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था, मुझे कुछ क्विक चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा भारी ना लगे जिसको खाने से, तो सिंपल दाल सब्जी सैलड इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अगर आपका उसमें पेट भरता है तो। वो दाल सब्जी सैलड खा के चिड़ कर रहे हैं, डोंट डू दैट। एक रोटी दाल सब्जी सैलड इज़ अ गुड ऑप्शन। सिंपल अंडा भुर्जी इज़ अ गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू नॉन वेजिटेरियंस। अगेन चिकन कबाब्स, मैं हमेशा कबाब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ना आपको उसको फ्राई नहीं करना होता, आप उसको नॉन स्टिक पे कर सकते हैं। देर आर मेनी अदर ग्रिलिंग तवा वाले ऑप्शंस हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन इम्प्लीमेंट। स्लो टेम्परेचर लॉन्ग टर्म कुकिंग उसको ज़्यादा अच्छा कुक करेगा रादर देन हाई टेम्परेचर और इंस्टेंट कुकिंग। तो स्लो टेम्परेचर पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनी चना कबाब हो गया, आप कच्चे केले के कबाब ले सकते हैं। भाई मैंने मिक्स वेज पराठा और दही लिया ब्रेकफास्ट में, मुझे लग रहा है यार कुछ खाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, सो कच्चे केले की टिक्की, स्वीट पोटैटो की टिक्की, हम शकरकंद को तो भूल ही गए हैं। इतनी अमेजिंग चीज़ है वो, मतलब आप रोज़ एक टुकड़ा शकरकंद का बॉईल करके दूध के साथ ले सकते हैं, आप उसको ऐसे ही ग्रेट करके ले सकते हैं, बॉईल करके हल्का सा, मतलब इतने से घी में आपने तड़का लगा लिया, मीठी नीम, जीरा, हरी मिर्च डाल के और ऊपर से नींबू डाल दिया, इट टेस्ट्स अमेजिंग। फाइबर कंटेंट आपका दिन भर का पूरा हो गया एक ही मील में, राइट। सो दीज आर द क्विक ऑप्शंस फॉर लंच। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप फ्रूट वाले ब्रेकफास्ट पे हैं, फ्रूट, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स आपने बहुत सारा ले लिया, तो फिर यहाँ पे रोटी, सब्जी, दाल, चावल इफ़ यू आर यूज टू हैविंग इट, दोनों ग्रेन्स अगर ले रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में लीजिए। ये नहीं कि 3 रोटी भी ले ली फिर चावल भी ले लिया। तो आपको बैठना है, सोना है, मूव करना है, उसके हिसाब से आपका रोटी चावल डिसाइड होगा। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, येस यू कैन हैव मोर कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं तो यहाँ पे क्रैम्प्स आएंगे। बिकॉज कार्ब्स गिव यू एनर्जी फॉर 6 आवर्स। मैं जो ब्रेकफास्ट में लूँगी वो मुझे 3-4 बजे तक एनर्जी देगा, जो लंच में दूंगी वो डिनर के पहले तक एनर्जी देगा, जो डिनर में दूंगी वो मेरी स्लीप बेटर करेगा। इफ़ आई रिड्यूस कार्ब्स लगातार बिना गाइडेंस, यहाँ पे क्रैम्प्स, कुछ अजीब सा नस खींचने वाला, सो दिस यूजुअली हैपेंस। ये हो गया आपका लंच। अगेन लंच के तुरंत बाद चाय कॉफ़ी नहीं लेंगे, विच पीपल डू, ऑफिस पीपल दे डू। 20 मिनट्स का गैप है ना। और ग्रीन टी अगर आपको लेने की इच्छा है, अगर आप ओवरवेट हैं, आप एंटी एजिंग को परस्यू कर रहे हैं, तो एनी फ्लोरल बेस्ड इन्फ्यूजन्स, रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, कैमोमाइल, फ्रूट बेस्ड इन्फ्यूजन्स जहाँ लेमन आता है, पोमोग्रेनेट आता है, एप्पल भी आता है, तो ग्रीन टी में ना थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रीन टी मुझे कुछ अच्छी चाहिए, एक टी बैग 450 ml तक की ग्रीन टी बनाता है, हम उसको एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। सो रीयूज़, अगर हम इस कप की बात करते हैं तो ऐसा 1.5 कप एक टी बैग में बनता है, उसको लीजिए। चाय पीने की मनाही नहीं है, पर पहले ये लेके देखिए ना कि चाय पीने की आवश्यकता है या नहीं। अगेन मुखवास, भूख लग रही है, हैव मुखवास, क्योंकि वो जो हर थोड़ी देर में सॉल्ट लेवल कम होता है ना, उससे भी हमको लगता है भूख लग रही है। सो इट इज बेसिकली द बीपी गोइंग लो बट वी फील द स्टमक इज हंग्री। तो आप क्यूज नहीं समझते हैं। घी रोस्टेड मखाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जो पिछले 10 सालों में बहुत पॉपुलर हो गया। सो इफ यू सी द प्राइसेस ऑफ मखाना, जो आज से 10 साल पहले थे और अब हैं, इट हैज बिकम 2.5 times मोर, बट इट इज वेरी गुड। आपके घुटने बहुत अच्छे रहेंगे। इतना मखाना थोड़ी खाना है, इतना खाना है। मखाना इज क्वाइट अंडररेटेड व्हेन इट कम्स टू ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड एवरीथिंग। अब तो इट इज ऑलमोस्ट एट पार व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, पर ये है कि उसको थोड़ा भूंजना है, ये करना है। हम ना वो पैकेट बंद मखाने खाने में बहुत चैंपियन है। हमको मिल जाए किसी थिएटर में, आई वोंट नेम इट ऑफ कोर्स, तो आप वो सारे मखाने ले लेंगे। आप एक बार उसको पलट के देखिए, उसमें पामोलिन ऑयल रहता है, वो नहीं लेना है हमको। घर में मेहनत कीजिए, और नहीं मेहनत करनी है तो आप रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स खा लीजिए। सो इफ यू आर इन वन ऑफ दोज पीपल कि नहीं मुझे मेहनत नहीं करनी यार, तो आप अलसी खा लो, मखाने मत खाओ। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग मखाना विद पामोलिन ऑयल, अलसी खा लीजिए।
सो डिनर, हाउ अबाउट द डिनर, क्योंकि कहते हैं कि डिनर हमारा सबसे लाइटेस्ट मील होना चाहिए पूरे दिन का, तो आप सजेस्ट करें अगेन फॉर द वेजिटेरियंस एंड द नॉन वेजिटेरियंस। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके वर्कआउट शाम को होते हैं तो आप लाइट डिनर नहीं कर सकते, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं, शाम को यू कम बैक, दैट इज़ योर लेज टाइम, तो वहाँ पे आप सूप्स, थोड़ी सी स्टीम्ड सब्जियाँ एंड देन वॉट एवर इज़ मेड फॉर डिनर, जो बाकी लोगों के लिए बना है, दैट यू कैन हैव। रोटी सब्जी ले लिया, दाल में सब्जियाँ डाल के कुक कर लिया। वन पॉट मील्स आर एक्सीलेंट फॉर पीपल हु आर वर्किंग, है ना, क्योंकि वो एक कुकर में सब डालते जाना है, तड़का लगाना है तो लगाना है, नहीं तो आप उसको सिर्फ बॉईल कर दीजिए, लास्ट में आपने थोड़ा सा तड़का ऐड कर दिया। नॉन वेजिटेरियंस के लिए व्हेन इट कम्स, तो अ फ्यू पीपल टोल्ड मी कि नहीं आप मोमोज पे भी कुछ डिस्कशन कीजिए कि नहीं, नॉन वेज मोमोज आर वेरी फेमस या पनीर मोमोज आर वेरी फेमस, तो वो जो मैदे की कवरिंग है ना, उसको किसी सब्जी से रिप्लेस कर दीजिए। सो पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं, लेटस यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ चिकन के बदले उसमें कुछ गाजर और प्याज का ही कंटेंट बढ़ा दें, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड एड ऑन, क्योंकि हमको फाइबर भी चाहिए। अगर हमको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशू है, वी आर अबव 25, तो हैविंग पपीता डेली, सुबह दोपहर शाम, या कम से कम डिनर के पहले इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, 3 टाइम्स भी ले सकते हैं? नहीं, एनी टाइम। सो इतना पपीता, 1 सूप बोल ऑफ पपीता, इट विल कीप योर गट हेल्थ गुड, एंड वो फाइबर इंटेक भी बहुत अच्छा एड ऑन कर देगा। विटामिन और मिनरल की एकदम एक्सट्रीम डेफिशिएंसी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लिवर को अच्छा रखेगा। लिवर यानी आपके एंजाइम्स अच्छे सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है। सो व्हाट आई ईट, आई एम च्यूइंग इट वेल, आई एम डाइजेस्टिंग इट वेल, और उससे न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं अच्छे से। सो पपीता इज माई फेवरेट फूड। मुझे पपीता पसंद नहीं है, पर बिकॉज आई नो इट इज़ हेल्दी, सो आई ईट। एंड चिकन सूप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपने अंडे को बॉईल करके मिन्स कर लिया और उसी में सब्जी के सूप में आपने एग्स यूज़ कर लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एग वाइट ऑमलेट अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, या एग वाइट ऑमलेट विथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स इज़ अ गुड ऑप्शन। दाल और सब्जी का कॉम्बिनेशन जिसमें मुनगा, मोरिंगा, जो आजकल मुनगा को मोरिंगा बोलने से ज़्यादा वजन पड़ता है, तो अगर मैं मोरिंगा वाली दाल, यू नो, आई हैव इट, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आयरन एंड कैल्शियम। तो ऐसे करके आप कंबाइन कर सकते हैं। अर्ली डिनर तब जब आपका सोना भी जल्दी हो। अगर आप खाना खा रहे हैं 7 बजे और आप सो रहे हैं 12 बजे, तो अर्ली डिनर में या तो आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, नहीं तो पोस्ट डिनर थोड़ा सा मंचिंग स्नैकिंग होना चाहिए, नहीं तो आधी रात में ना आपकी वॉशरूम विजिट्स रहेंगी और अगले दिन आप चिड़चिड़ करके उठोगे। सो यू बीइंग हैप्पी इज द कोर ऑफ द एंटायर डे। जो हमने बैलेंस डाइट की बात की कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती, मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐसे कर सकती हूँ। मिक्स दाल चीला अगेन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर डिनर। सुबह का बैटर बचा है, शाम को यूज़ करो, ख़त्म करो। मतलब और इवनिंग में आपने जैसे एग्स और ऑमलेट बोला, तो इज इट फीजिबल कि आप रात को एग और ऑमलेट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके वर्कआउट्स हैं, अगर आपका लंच लाइट हुआ है, या आपका 2 ही मील से जो हैवी होते हैं, तो यस यू कैन हैव प्रोटीन्स, बशर्ते आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना होती हो। तो ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि यार यू नो चिकन सूप सूट्स मी वेल, और मे बी यू नो दाल विथ मोरिंगा सूट्स मी वेल, या एग वाइट एंड स्टीम्ड वेजिटेबल सूट मी वेल। तो ये आप आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। और मील में और सोने में 2 घंटे का गैप, बेसिक, वेरी बेसिक होना ही चाहिए। मील और सोने में मैं आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं बहुत लेट सोती हूँ, जनरली ऐसा होता है, और मैं खाना बहुत जल्दी खाती हूँ। मतलब 6 से 7 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है, और कई बार काम की वजह से या अदरवाइज ऑल्सो 12-1-2 बज जाते हैं। तो फिर 1-2 घंटे की नींद के बाद मुझे भूख के कारण नींद खुल जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से कुछ दे दो। हाँ। और मैं तुरंत, मुझे खाना ही है, और उस वक्त जो मेरा दिमाग काम नहीं करता कि अभी क्या खाना है और कैसा, वो तो जैसे अगर नमकीन हाथ पड़ा या कुछ जो भी, तो वो खाना है। तो आई थिंक इसको अवॉइड करने के लिए जो आपने बोला, थोड़ा सा लेट नाइट जैसे देखिए, बहुत कॉमन कैलकुलेशन है। मैं अगर 8 बजे रात को डिनर करती थी, ठीक है, सपोज यू आर अ डाइटिशियन, मैं रोज़ 8 बजे डिनर करती थी, और आप मुझे आके बोलेंगे नहीं आप अर्ली डिनर कीजिए, सो आई स्टार्ट हैविंग इट एट 6:30। तो भाई 1.5 घंटे का जो मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर है, उसके लिए भी तो मुझे एनर्जी चाहिए ना। मैं यदि खाना 1.5 घंटे पहले खाऊंगी तो मुझे 1 रोटी ज़्यादा खानी पड़ेगी, या मुझे दाल आधी कटोरी ज़्यादा लेनी पड़ेगी।
क्योंकि जो खाना मैं 8 बजे खा रही थी वो 8 बजे से 2 बजे तक 3 बजे तक एनर्जी दे रहा था, फिर तो मैं नींद में थी। अब 6:30 बजे खा के 12 बजे सो के तो वो तो पेट ऐसा गुड़गुड़ाने लगेगा। सो यू नीड टू इंक्रीज द क्वांटिटी। आप सूप्स इंक्लूड कर लीजिए, पहले इंक्लूड कर लीजिए, बाद में इंक्लूड कर लीजिए। मुखवास अगेन, सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स इफ इट सूट्स यू। दरदरा करके, या आपके डिनर में मान लीजिए खिचड़ी ही खा रही हूँ मैं, सपोज मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैं 4-5 दिन खिचड़ी खाऊंगी, उसमें सीड्स ऐड कर लीजिए। ऐड समथिंग दैट इज हाई इन फाइबर, जो खाने को लंबे समय तक टिका रहने देगा। तो आपका ब्लड शुगर लेवल डिप नहीं करेगा, आपका सॉल्ट लेवल डिप नहीं करेगा, एंड इट विल गो गुड। मखाना इज अ गुड ऑप्शन। पर वो मूंगफली, कैरेमलाइज्ड मूंगफली, नमकीन, ये क्या हुआ, हमारा शुगर लेवल जितना कम हुआ था उससे डबल स्पीड पे बढ़ गया। तो हम वेट गेन वाले प्रोसेस में आ जाएंगे। और कांस्टेंट वेट गेन या थोड़ा 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 करके वेट गेन आपके हार्ट के चारों तरफ फैट की लेयर डिपॉजिट करता है। सो हार्ट हमारा कोविड के बाद थोड़ा सा वीक हो गया है। सो वी नीड टू फोकस कि अननेसेसरी कैलोरी एड ऑन। तो ये ना, ये स्मार्ट चॉइसेस है। मतलब मुझे पता है कि यार अभी मुझे काम करना है तो मैं 1 रोटी ज़्यादा खा लेती हूँ और 2 घंटे बाद सूप पी लूँगी, रादर देन मैं वो 2 ही रोटी खाऊंगी और फिर मैं रात को 11 बजे ढूंढूंगी नमकीन, चीज स्लाइस मिल जाए। दिस यूजुअली हैपेंस। ये आपका केस नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों का केस है। आप मेंटली एग्जर्ट कर रहे हो तो यू नीड टू कीप अवेक। तो बिना एनर्जी के गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये अगर 8 बजे खाना खाया और फिर मॉर्निंग, तो ये जैसे कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो आजकल बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो पहले गांव से आई बिलोंग, तो हम गांव में सुनते हैं कि 2 बार खाना खाते थे और सब लोग बहुत हेल्दी और फिट रहते थे। और नॉट ओनली मेंटल तो है ही, और फिजिकल भी इतना ज़्यादा वो काम करते थे। तो आईएफ के बारे में आप क्या बोलेंगे, और करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किसको करना चाहिए, और कैसे पता चले कि मुझे करना चाहिए या नहीं? अगर आपका शुगर लेवल डिप करता है, IF इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप लो BP की रेंज करते हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, या पिछले 8-10 साल से, IF इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप एक बार में ज़्यादा अमाउंट ऑफ खाना नहीं खा सकते, IF इज़ नॉट फॉर यू। इफ़ यू आर इनटू मेंटल एक्सर्शन वाला काम, थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग डिबेट्स और स्पीचेस और प्रपोजल्स, PPT बना रहे हैं, दिमाग एक्सर्ट कर रहा है, दिमाग ग्लूकोज पे चलता है। ग्लूकोज एक लिमिटेड स्टोरेज वैल्यू में रहता है, उसके बाद अचानक से उठ के ऐसा लगता है कुछ खा लो, जो यूजुअली क्रिएटिव थिंकर्स के साथ, राइटर्स के साथ होता है। ये लोग IF नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव एनी PCOD, PCOS, थायराइड, लो हीमोग्लोबिन वाले कोई भी इश्यूज हैं, IF इज़ नॉट फॉर यू। और यदि आप रात में फ़ोन देखने के आदी हैं तो IF इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो फ़ोन नहीं देखते थे, ना देखते हैं। कुछ लोग देखते होंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा डैमेज और बेनिफिट जिसने किया, वो छोटा सा एक रेक्टेंगल है जो हम सबके जीवन में है। तो या तो स्क्रीन हटा दीजिए 9:30 बजे के बाद, हॉर्मोन्स को नॉर्मलाइज होने दीजिए, then you sleep. You have to sleep early, you have to sleep more if you are on IF. And any diet can be done for 4 days or maximum 5 days, 2 दिन का ब्रेक। शरीर को आप कॉन्स्टेंटली जेल में नहीं रख सकते, उसको जेल से बाहर भी निकलना होता है। जितने भी आपका चेकलिस्ट था, मेरा एक भी टिक नहीं हुआ। तो ठीक है, मतलब लाइक आई एम हैप्पी, आई कैन ईट एनी टाइम। तो ये किसके लिए है फिर? इसका जस्ट ऑपोजिट अगर है कोई, तो या हमारे विल पावर पे भी डिपेंड करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? विल पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एज और आपका जेंडर। ओके। अ फीमेल हु इज़ ड्यूरिंग हर PMS फेज, पीरियड्स के 7-8 दिन पहले, उससे आप IF करवाएंगे ना, वो पीट देगी आपको आके। Why? Because of the rush of hormones. The anxiety hormones are on a peak. Versus a female who has just finished her periods. और उसके बाद आप IF कराने बोलेंगे, अगले 12 दिन नॉन स्टॉप बिना कोई कंप्लेन वो कर लेगी। Males, they have a low fat percentage and higher muscle mass. They can always go for IF. अगर वो वर्कआउट्स करते हैं, इवन मोर बेनिफिशियल। पर अगेन क्रिएटिव राइटिंग में है तो दे नीड टू एडजस्ट। अगर लग रहा है कि दिस इज बॉदरिंग मी समवे, तो ब्रेक कर दीजिए उस दिन। ईटिंग विंडो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना, फास्टिंग विंडो कम कर लीजिए। योर हैप्पीनेस, अगेन द कोर IF है, एटकिंस है, पेलियो है, पेस्काटेरियन डाइट है विच इज फिश बेस्ड। Anything and everything is based on my happiness. I should be happy doing it. Will power अगर मेरा है और मैं उसको लेके, मुझे भूख लग रही है, सलाइवेशन हो रहा है, मैं पानी पिए जा रही हूँ उसको, तो ये भी कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक
इम्पैक्ट देता है, यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड। कोई ब्लड टेस्ट नहीं समझाएगा। डू मेंटल वर्क उतना एफिशिएंटली जितना अदरवाइज हो जाता है व्हेन यू सैचुरेटेड, है ना। पर अगर आपके रेगुलर वर्कआउट्स हैं देन ऑल्सो IF हेल्प्स। अगर आप 30% से ज्यादा ओवरवेट हैं देन यू हैव टू गो फॉर IF, राइट। तो बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं, तो आपके कौन से कंडीशंस हैं, आप किसी एक्सपर्ट से मिलके गाइडेंस लेके डिजाइन कीजिए, कब ब्रेक ले सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कीजिए। अच्छा, ये सारा जो भी डाइट, न्यूट्रिशन और ये सब जो भी है, इसका कोर क्या हमारा ब्लड टेस्ट है, ब्लड रिपोर्ट्स है? सरप्राइजिंगली नो, बिकॉज मेनी पीपल दे से, जैसे मैं खुद लोगों को बोलती हूँ ब्लड टेस्ट करवा के आइए, पर आपका ब्लड जो है ये सर्कुलेटिंग लिक्विड है। मेरे हार्ट, मेरे लंग्स, मेरा पैनक्रियाज, लिवर, इसके जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं इसमें चीज़ें डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। जब इसमें डेफिशिएंट होती हैं, तो जब ब्लड में डेफिशिएंसी होती है तो वो ऑर्गन से पिक कर लेता है। जैसे एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि बच्चे को कैल्शियम चाहिए तो माँ की बोन्स में से कैल्शियम विड्रॉ होकर बच्चे को मिल जाएगा, बच्चा ऑस्टियोपोरोटिक नहीं होगा, माँ हो जाएगी, राइट। सो ब्लड को अगर कैल्शियम चाहिए तो वो आपके स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, किडनीज के आसपास से न्यूट्रिएंट्स निकाल के सर्कुलेशन में ले आएगा, पर वहाँ का एरिया जो है वो डेफिशिएंट हो गया, राइट। सो ब्लड टेस्ट में चीज़ें आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। अगर आपके जेनेटिक स्ट्रॉन्ग हैं तो 5 साल भी लग सकते हैं। अगर आप रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं तो धीरे 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 करके सेट इन होगा। बट देन फोकस ऑन योर सिम्टम्स। चिड़चिड़ाहट होना, बोलते बोलते मुंह आपका हल्का सा यदि टेढ़ा हो रहा है, आंख में ट्विचिंग हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ट्रेमर्स जो रहते हैं, अननेसेसरी यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, आए दिन पेन किलर्स आप ले रहे हैं, तो दिस इज अ वार्निंग साइन, आपको एंटासिड लेना पड़ रहा है। अगर मैं नॉर्मल आज से 10 साल पहले तक जैसे हंस के मुस्कुरा के अपना काम कर पा रही थी, आज अगर मैं हर 15 दिन में सोचती हूँ मैं इसको पीट दूंगी, मैं उसको पीट दूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो बिफोर द ब्लड टेस्ट गो टू समवन हु कैन आइडेंटिफाई योर सिम्टम्स। और यहाँ पे जो आपकी तासीर, प्रकृति, सो होलिस्टिक न्यूट्रिशन वाले लोग जो आपका तासीर भी समझें, जो आपका जेनेटिक्स समझें। सो जेनेटिक टेस्ट इज वन ऑप्शन जो डिटरमाइन करता है कि 10 साल में आपको क्या हो सकता है, बट देन सिम्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना 8 साल तक कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, 9वें साल में ट्राइग्लिसराइड 700, दिस मीन्स कि कहीं गड़बड़ थी, पर वो गड़बड़ हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो ब्लड टेस्ट इज ओके फैक्टर, सिम्टम्स आर वेरी मेजर। ओके, तो सिम्टम्स को हम कैसे क्या हम खुद एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं हमें वो डॉक्टर से ही? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना, आप यदि एफिशिएंटली काम कर रहे थे बहुत समय पहले तक और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू फील मे बी माय थ्रोट इज गोइंग होर्स, या आई एम स्लीपलेस, या मेरी नींद टूट रही है, या कांस्टेंट एंकल पेन है, समझ में नहीं आ रहा है, छोटे से छोटी चीज़, जैसे हम यूरिन कलर पे फोकस कर सकते हैं, एम आई हाइड्रेटेड और नॉट, हम ये सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। इवन द आँख में एक लिक्विड अपीयरेंस होना चाहिए, आँखें ड्राई हो रही हैं तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। तो इसलिए अपनी फोटोज खींचते रहिए, देखते रहिए क्या क्या चेंजेस हैं, अपने आसपास के लोगों से पूछते रहिए, एम आई हैप्पी, या एम आई बिहेविंग द सेम वे हैप्पीली एंड मेरीली विथ यू, जैसा मैं 5 साल पहले करती थी या करता था। तो it is okay. These problems which you listed, more or less में सभी को टिक, चेकलिस्ट में मेरा सब टिक है, पर ये इसको कैसे, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अनडू दिस, है ना। और ऑल्सो अगर कोई प्री डायबिटिक है, मैं ये बहुत मेरे क्वेश्चन ये बहुत क्लोज टू माई हार्ट है कि अगर प्री डायबिटिक है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम डायबिटीज़ तक ना पहुँचे और उसको हम रिवर्स कर सके? इज दैट पॉसिबल थ्रू द हमारा ये डाइट? 120% डेडिकेशन, नॉट 100, 120% डेडिकेशन, फिर आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल स्टेज पे जाएंगे। सप्लीमेंटेशन सेकेंड पार्ट, डाइट एंड वर्कआउट्स इक्वल 50-50। वर्कआउट्स जैसे ही आप कम करेंगे आप वापस प्री डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे। सो जैसे ना एक हमेशा रहता है कि मैम आपने कह दिया कि ये बंद कर दो, तो जब तक मैं डाइट पे हूँ तब तक तो मैंने बंद कर दिया। सो आई एम ऑलवेज लाइक, भाई ये नहीं सूट कर रहा है,
आपको चावल नहीं सूट कर रहा है, या मान लीजिए मुझे बाजरे की रोटी नहीं सूट कर रही, ठीक है, तो नहीं सूट कर रही, आई नीड टू स्टॉप इट, है ना। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, आप उससे बार बार जाके बात नहीं करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रिमूव दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे बाजरे की रोटी डाइट पे तो मैंने छोड़ दी थी पर मैं खाती रहूंगी, मेरी हैबिट बनी रहनी चाहिए। हैबिट बनी रहनी चाहिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को कंफर्ट, इजी गोइंग कैसे रख सकते हो आप। ब्लोटिंग नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, थ्रोट इश्यूज नहीं हो रहे हैं, थायराइड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर खाने में 1, 2 या 10, 15 चीज़ें छोड़ के आपका रूटीन इंप्रूव हो रहा है, तो लीव दोस थिंग्स एंड लीव इट ऑन अ परमानेंट बेसिस, कि भाई ये हटा दिया मैंने। एग योक्स नहीं सूट कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों खाना है? नहीं, एग योक्स तो खाने की आदत रहनी चाहिए, इट इज़ नॉट खाने की आदत रहनी चाहिए। सप्लीमेंट्स एट टाइम्स पीपल टेल मी, वो मसाला डाल डाल के सब्जी खाते हैं, सूप्स में डालते हैं, एंड सपोज इफ आई गिव देम मैग्नीशियम और विटामिन सी और विटामिन ई, दे टेल मी इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? हम लाइक आदत जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वो आदत पड़ चुकी है, उसको अंडू करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लेना पड़ेगा, एंड दैट इज ओके। इट्स ओके टू टेक सप्लीमेंट्स अंडर गाइडेंस। तो ऐसा कि हमें अगर हम अंडर नरिश्ड हैं, वेल नरिश्ड हैं, तो हम सिर्फ क्या उस सप्लीमेंट से उसको बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं, द फूड हैज़ टू प्ले अ मेजर रोल? स्लीप प्लेज अ मेजर रोल। स्लीप प्लेज अ मेजर रोल। आपको परेशानी हो रही है, सो जाइए। पेट दुख रहा है, सो जाइए। पैर दुख रहे हैं, सो जाइए। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, सो जाइए। सो स्लीप एक्चुअली लोअर्स योर हार्ट रेट, और आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं। कोई ऐसा खाना बता दीजिए आप जिससे कि नींद आ जाए, बिकॉज मुझे स्लीप योगा ट्राई कर लीजिए मैम खाने के साथ साथ, एंड सम हॉट वार्म लिक्विड्स, सूप्स इंक्लूड कीजिए, या मिल्क इफ इट सूट्स यू। हाँ, हल्दी वाला, केसर वाला दूध थोड़ा सुंदर सा बना के, प्लेन वाइट दूध में क्या है, हल्दी, केसर, दालचीनी, काली मिर्च, व्हाटएवर सूट्स यू, वो डाल के नींद आती है। बिल्कुल आ सकती है। अगर आप फैट रिस्ट्रिक्शन पे नहीं है तो, और आपने डिनर 6-7 बजे कर लिया है, तो 9-10 बजे के आसपास इतना, मतलब इस ग्लास में से 3/4 करीब आपने दूध लिया, उसमें केसर डाला, हल्दी डाली, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, और आधा चम्मच घी डाल दिया। सो घी विल सूद योर माइंड, सूद योर बॉडी, और आपको एकदम कंफर्टेबल लगेगा। यू माइट स्लीप अर्ली। यू कैन ट्राई। ओके, आई विल ट्राई इट टुनाइट। बिल्कुल। हाँ, बिकॉज आई फील आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, मतलब आई barely sleep for 2 to 3 hours. दैट इज़ वो, और कई बार ये ऐसे हो जाता है कि 1 or 2 in a week आई एम नॉट इवन स्लीपिंग, मतलब ये सोने की कोशिश में ही सुबह हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज़ अ मेजर कॉज फॉर मेरा वेट गेन, है ना। ये और अब मान लीजिए हमने डिनर भी किया एंड फिर हमने पूरे देर हंग्री भी हैं और हम जग भी रहे, तो सारा कुछ एक साथ, तो बॉडी आयरन और कैल्शियम, खासकर कैल्शियम को यूरिन से एक्सक्रीट कर देगा, एंड देन यू फील इवन मोर एंग्शियस, देन योर बॉडी फील्स इवन मोर वीक, और एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्लीप, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। चद्दर तान के सो जाइए, मतलब नींद नहीं आ रही है तो ये लाइट्स और मॉडेम, फ्रिज नहीं, मॉडेम, फोन को एयरप्लेन मोड में रखना, ऑल दीज थिंग्स दे मैटर। वो जो कांस्टेंट EMF रेडिएशंस हैं, दे आल्सो अफेक्ट टू सम एक्सटेंट, सो ऑल दीज थिंग्स दे हेल्प। मतलब वो जो आपका जो शयन कक्ष है उसको एक्चुअली में ब्यूटीफुल और डार्क और कोजी बनाने का जरूरत है। बिल्कुल, और वहाँ से चार्जर्स भी हटा दीजिए। हाँ। अच्छा, वन मेजर न्यूट्रिएंट विच एवरी वुमेन मस्ट हैव ऑफ एनी एज ग्रुप, चाहे वो छोटी बच्ची हो से लेके ओल्ड वुमेन तक, आयरन। आयरन, चाहे वो छोटी गवर्नमेंट वाले, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो छोटी बच्ची हो, किशोरावस्था में हो, युवा अवस्था में हो, मिडिल एज, जीरियाट्रिक, पोस्ट 60, पोस्ट 80, अगर आयरन सही है, हीमोग्लोबिन सही रहेगा, और आयरन सिर्फ हीमोग्लोबिन में नहीं रहता, ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है, फेरिटिन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है। आयरन बहुत सारे फॉर्म्स में ज़रूरी है। आपकी स्किन का ग्लो, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपके वर्कआउट्स, आपके पीरियड्स, आपकी डेफिशिएंसीज, थायराइड इम्बैलेंसेस, हेयर फॉल, एजिंग,
ये सारी चीज़ें आयरन पे डिपेंडेंट हैं। बहुत सिंपल सा टिप जो हर घर में यूज़ हो सकता है, लोहे की कढ़ाई यूज़ कीजिए। बिल्कुल, आई वाज कमिंग टू दैट। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, आपने एक मेंशन किया था कि जब हम नॉनवेज कुक कर रहे हैं, जब आप कबाब की बात कर रहे थे, तो नॉन स्टिक का आपने जिक्र किया, तो और अभी लोहे की जो हम कढ़ाई, तो हाउ फिजिबल इट इज़ टू कुक इन नॉन स्टिक एंड फिर एज कम्पेयर टू लोहे की कढ़ाई? नॉन स्टिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इफ़ दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव, मेक श्योर दैट द क्लीनिंग एजेंट्स दैट यू यूज़ आर डिसेंट इनफ। आप उसको स्क्रैच कर करके नहीं यूज़ कर रहे हैं। स्टिल आजकल ना कास्ट आयरन के पैन्स आते हैं, है ना, वो ग्रिलिंग पैन्स आते हैं, अप्पे पैन्स आते हैं, नॉर्मल डोसा के लिए, रोटी के लिए थोड़े भारी वाले तवे आते हैं। सो यूजिंग दैट एज अ कबाब ऑप्शन और ग्रिलिंग ऑप्शन इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। पर वहाँ पे क्लीनिंग इज़ अ मेजर इशू। उसको फिर हम घिस घिस के अगर रोज़ धोएंगे तो वो चिकनाहट चली जाएगी। सो यू कैन जस्ट वॉश इट विथ सम लिक्विड, और उसके बाद आपने उसको ग्रीस करके ढाँक के रख दिया। दैट इज़ द वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर आयरन वेयर, अगर आप उसको लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं। फिर आप उसमें कुछ भी बनाइए। एंड मिट्टी का बर्तन, एक्सीलेंट, इफ यू कैन, दही मिट्टी के बर्तन में जमाइए। सब्जी कुकिंग भी कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है नहीं कुकिंग इज अ हैसल, टूट गया ये वो, तो बनाने के बाद दाल सब्जी उसमें ट्रांसफर करके फिर आप अपने डाइनिंग टेबल पे लेके जाइए। राइट। मिट्टी का दिया, जो फ्रेश वाला दिया है, उसको पीने के पानी में 2 दिन भिगो के रख दीजिए। उसके बाद आपके वाटर प्यूरिफायर में या आपका जो पानी का स्टोरेज वेसल है उसमें वो दिया डाल दीजिए। इतना बढ़िया फ्लेवर आता है उसका, यू फील वेरी हैप्पी ड्रिंकिंग दैट वाटर। ओके, so it gives the taste of a मटका। Yes, yes. somehow, हाँ. and it has a different taste which I have experienced। अगर आप पानी मटके का पी रहे हो और as compared to fridge या normal या directly from that whatever purifier, तो it gives a different taste and a satiation which is not possible हाँ, कोई और दूसरे पानी बिल्कुल में। बिल्कुल। Even mineral water, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें भी वो चीज़ नहीं मिलती है जो मटके के पानी में, क्योंकि उसमें से मिनरल्स लीच आउट होते हैं। देयर आर सर्टेन मिनरल्स जो पानी में आ जाते हैं। पानी जब पोरस उसके सरफेस के थ्रू निकलता है तो उसका टेक्सचर टेस्ट डिफर्स, और वो टेस्ट ही आपके लिए बहुत प्रायोरिटी बन जाता है। सो पहले तो उसकी आदत डालिए अपनी न्यू जनरेशन को, जिससे उनको भी मटके के पानी का टेस्ट एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करे उनकी लाइफ में। तो हम प्रोटीन और आयरन हमने ये सब बात किया है। मैं थोड़ा सा फैट्स के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी, विच इज़ अ गुड फैट, और नट्स हम कितना अपने डाइट में ले सकें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गुड फैट देते हैं। और उसको सोक करना है या कैसे, मतलब ऑफ कोर्स हम बादाम और ये सब सोक करते हैं, बट क्या काजू और किशमिश और इस तरह की बेरीज जो हैं और अदर ड्राई फ्रूट्स के हमने सोक करके खाने हैं? सोकिंग इज ऑलवेज अ गुड थिंग। देर आर सर्टेन एंटी न्यूट्रिएंट्स जो कि आप पचा नहीं पाते, तो वो सोकिंग से आप वो वाला बैरियर तोड़ लेते हैं। इट बिकम्स मोर ईजी, च्यूइंग ईजी है, डाइजेस्टिंग ईजी है। आप अखरोट भी भिगो सकते हैं, आप काजू भी भिगो सकते हैं, अनसॉल्टेड और अनरोस्टेड पिस्ता है उसको भी भिगो सकते हैं। इसको अलग भिगोइए। अंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है, काली किशमिश है, छुहारा है, इनको सबको अलग सोक कीजिए, सो दैट यू कैन ड्रिंक दैट वाटर ऑल्सो। ड्राई फ्रूट्स कितने, एक मुट्ठी, लूज मुट्ठी में जितने आए उतने। अगर आप डेफिशिएंट हैं आयरन में, कैल्शियम में, ऐसा कुछ, तो 2 मुट्ठी। बट देन यू नीड टू वर्कआउट, क्योंकि उतना ड्राई फ्रूट लेके अगर आप मेटाबॉलिक रेट स्लो रखेंगे तो वो थोड़े दिन बाद आप नहीं पचा पाएंगे, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू फैट, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं तो फैट्स आर एज इट इज गुड इन योर डाइट। कोई भी तेल, घी यदि धुआं छोड़ रहा है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड। वो ट्रांस फैट कन्वर्जन्स हैं। तो रोटी सेक के प्लेट में लीजिए, उसमें बढ़िया, बच्चे की प्लेट में सर्व कर रहे हैं वही रोटी या पराठा, ऊपर से बहुत सारा घी या मक्खन डालिए और फिर बच्चे को बढ़िया दौड़ाइए। रादर देन तुम दौड़ने भी मत जाओ और तुम बिना घी की रोटी खाओ। गिविंग फैट्स इज अ गुड ऑप्शन। ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है 1 to 7 ईयर्स के बच्चों को यदि हम गुड फैट्स देते हैं तो। अगर आप 3 से 4 चम्मच घी लेते हैं एक दिन में तो वो पर्याप्त है। वर्कआउट करेंगे तो 1-1.5 चम्मच और बढ़ा दीजिए। मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रही हूँ वर्कआउट। इट कुड बी योगा, इट कुड बी प्राणायाम, इट कुड बी स्लीप योगा, इट कुड बी जस्ट फ्लोर स्ट्रेचिंग, लेकिन वर्कआउट्स आर अ मस्ट, क्योंकि मसल टोन यदि आप मेंटेन करके रखेंगे तो एवरेज प्रोटीन्स भी आपको लंबे समय तक एंटी एजिंग मोड में रखेगा। और वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप कितना ही प्रोटीन इंटेक बढ़ा लीजिए, वो मसल टोन लूज हो गया ना, फिर उसको गेन बैक करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर आप डाइटिशियन के पास 2-3 साल तक आते रहेंगे, ऐसा है।
मैं आपसे पूछना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, तो पर मैं लास्ट में बस एक दो सवाल पूछूंगी, बिकॉज मुझे आई थिंक मुझे एक और एपिसोड चाहिए रहेगा टू कवर एवरीथिंग, और जो कि कवर तो नहीं होगा बट देन कि संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने सब पूछ लिया. बायोटीन इज मिसिंग आई थिंक इंडियन खाने में, या कैरेटीन, या बिकॉज नाउ डेज व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इज अ हेयर फॉल, है ना, आपका नाखून का टूट जाना, चटक जाना, राइट, एंड एजिंग. सो प्री मैच्योर्ड एजिंग आई वुड से रादर, क्योंकि वो आपकी स्किन में दिखता है, आपकी हड्डियों को पता चलता है, एवरीवेयर ग्रेइंग ऑफ हेयर में पता चलता है. ग्रेइंग ऑफ हेयर ऑफ कोर्स. नहीं, बट यहाँ मेन न्यूट्रिएंट अगेन इज आयरन. अच्छा, अगर आपने आयरन, मतलब वो जो एक लक्ष्य आपने साध लिया ना, तो चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी. अगर आप आयरन फोकस कर रहे हैं अपनी डाइट में, आप लोहे की कढ़ाई में खाएंगे, आप मुनगा ज़्यादा खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, अंजीर, मुनक्का, किशमिश, काली किशमिश ये खाएंगे, छुहारे खाएंगे, लौंग कभी कभी आपके मील में इंक्लूड करेंगे, नारियल इंक्लूड करेंगे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन को बूस्ट करते हैं या डायरेक्टली आयरन का लेवल बढ़ाते हैं. आप साबुत दालें खाएंगे यदि आप आयरन को फोकस कर रहे हैं तो. आप चुकंदर खाएंगे, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो. अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं तो आपको केराटिन, बायोटीन, कोलाजन, इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो उससे हेयर फॉल बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आयरन रिच सोर्सेस की लिस्ट देखेंगे तो आयरन क्या करता है ना, बेसिकली वो आपके, लोहा क्या रहता है, लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग, इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स. तो वो आपके शरीर को ठोस बनाता है, तो जितना भी फ्लैबी स्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे टोन करता है. सो अगर ये फ्लैबी स्ट्रक्चर है मेरा, तो इट बिकम्स मोर टोन्ड लाइक दिस. दिस इज व्हाट आयरन डज. अगर वो टोनिंग हो रही है तो सब जगह से फ्लैब हटाएगा. और अगर वो आपका वी हैव 3 ट्रिलियन सेल्स, हर सेल में यदि हमने 2.5% भी आयरन बढ़ा दिया, हमारी 50% प्रॉब्लम्स आर गॉन. So it has to be like you have to make every cell stronger. Yes. This is how it is. Otherwise, हर चीज में वो चीज दिखेगी कि your cells are getting weaker. और ये स्लो प्रोसेस है, चलने दीजिए. 1 महीने में आयरन टेस्ट मत करवाइए. 90 दिन तक वैसे भी आरबीसीज नए फॉर्म नहीं होते. तो जब आप एक बार कोशिश शुरू करते हैं तो करते जाइए. 3 महीने तो दीजिए अपने आप को. 3 साल आपने फोकस नहीं किया, 3 महीने देखिए, फिर आपके, अगर आपका आयरन लेवल थोड़ा सा बढ़ा, इट शुड बी 1 पॉइंट भी यदि बढ़ता है, मैं तो कहती हूँ 12.5 से 12.6 भी होता है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन. दैट इम्पोर्टेंट इट इज. Right. So ma'am, in the end I would like you to give a message कि जितने भी lifestyle diseases हो रहे हैं, especially like PCOD और everything, and also teenagers में जो भी food habits जो बहुत simple हो, जिसके बहुत complex ना हो, जिसके लिए 4 servants ना चाहिए हो, और जो हम अपने level पे बहुत basic कर सकें, ऐसे आप कुछ tips दे दें जिससे कि एक बैलेंस्ड डाइट, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए, वो हम अपने लेवल पे बहुत कम मेहनत करके दे सके. सुबह जल्दी उठिए, पानी पीजिए, दिन में 1 फ्रूट मिनिमम, वेदर यू लाइक इट और नॉट, खाइए. चटनी आपके मील में होनी चाहिए. लोहे का बर्तन होना चाहिए. अगर लोहे की कढ़ाई यूज़ करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है तो कास्ट आयरन का कुछ छोटा सा ले लीजिए, उसको अपने 1 पॉट मील में प्रेशर कुकर में डाल दीजिए वाइल कुकिंग. दैट ऑल्सो लीचेज आउट आयरन. टाइम पे सोइए. 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन मत देखिए, बिकॉज इट मेक्स ऑल द हॉर्मोन्स गो अपसाइड डाउन. वो सिर्फ डोपामिन सिक्रीशन करता है, बाकी हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट कर देता है. एंड वर्कआउट्स, एवरीवन, मैं, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरा बेटा, 3 to 4 year old चाइल्ड, दौड़िए, पसीना बहाइए. और ऐसा गर्मी में खड़े होके पसीना नहीं, एक्चुअली पसीना बहाइए. द मोर यू स्वेट, द मोर यू विल बिकम हेल्दी. बेसिक्स. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड मुझे लगता है एक और एपिसोड करना पड़ेगा, तभी हमारी कुछ चीज़ें और एड्रेस हो पाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंसर्न्स है. तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे. एंड सो प्लीज़ हम नेक्स्ट टाइम भी आपको इनवाइट करेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.